Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, क्या हमें बाजार में एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा? क्या निफ्टी 24,000 के नीचे ब्रेकडाउन कर पाएगा या बाजार वापस 24,150 से लेकर 24,200 के रेजिस्टेंस के बीच में सस्टेन करेगा? नो, एज ऑफ टुडे मार्केट ना नेगेटिव कह सकता हूं ज्यादा, ना पॉजिटिव रहा। बाजार में एक अच्छा खासा स्विंग भी नहीं हुआ, ना ही ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। मार्केट पूरा दिन एक रेंज बाउंड पे ही बिता दिया। अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को देखोगे तो लुक एट दिस, अ वेरी टाइट रेंज बाउंड रहा पूरा दिन बाजार। बट हाँ, हल्का सा 12 बजे के बाद एक डिक्लाइन आया, फिर सेकंड हाफ में थोड़ा रिकवरी करने का कोशिश किया, बट लास्ट के 2 कैंडल पे बाजार दोबारा एक लोअर लो को हिट किया। नो, ओवरऑल मुद्दे की बात यह है कि मार्केट साइडवेज बंद है और यहां पे बाजार में ना बुलिश व्यू आ रहा है ना बेयरिश आ रहा है। बट हाँ, डिटेल में और डिस्कस करेंगे तो आपको मेरा व्यू बताने वाला हूं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे निफ्टी आज 24,050 के सपोर्ट को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और दिन का जो हाई था वो 24,180, मतलब 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 24,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बाजार इसके बीच में कबड्डी किया। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहां पे थोड़ा हमें 175 पॉइंट डाउन दिखा। हालांकि 57,500 के सपोर्ट को ब्रेक करके 420 का लो लगाया, बट ओवरऑल आप देखोगे ना तो मार्केट 57,400 से लेके 57,900 ऑलमोस्ट देखा जाए 58,000 के आसपास आप एक पकड़ लो कि मार्केट ने कोशिश किया था रैली बनाने का। 98,000 देखिए 57,933 तक का 931 का हाई लगाया था, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन आया था, बट सस्टेन नहीं किया। नीचे की तरफ ड्रॉप दिया और समहाउ अपने आपको 57,562, हालांकि 57,600 के ऊपर था, बट लास्ट के आधे घंटे में वो पिट गया। ठीक है, जहां तक सेंसेस का सवाल है, एक्सपायरी के दिन बाजार पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा, 0-0 पे बंद है ऑलमोस्ट, राइट। और दिन का लो 77,086 और दिन का हाई 77,579। इन शॉर्ट मार्केट वापस जहां पे कल बंद था उसी रेंज को बाजार सस्टेन नहीं कर पाया, बिकॉज 77,200 के नीचे है, बिकॉज ऑफ द लास्ट 30 मिनट्स एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ा नीचे आया। ठीक है, बट राउंड फिगर करें तो मिड पॉइंट हमारा यही बनेगा। चलो, एक्सपायरी था, सेलिंग प्रेशर था, बट मार्केट में प्रॉपर टाइट रेंज बाउंड मोमेंटम था। ज्यादा बड़ा ड्रॉप डाउन नहीं मिला, ज्यादा बड़ा स्पाइक अप नहीं मिला। और अगर यूएस और ईरान का बात करें तो इन दोनों के बीच में जो तू मैं है वो चल रहा है। इसके वजह से बाजार में एक अनसर्टेनिटी रहेगा और बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कभी बंद होता है कभी खुलता है, उसके ऊपर कभी डिबेट होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो बाजार में इसका एक डायरेक्ट असर हमें ऑयल के प्राइसेस पे देखने को मिलता है और उसका सीधा असर हमारे इंडियन मार्केट में होता है, बिकॉज ग्लोबल बाजार में देखने को मिलेगा। तो ऑयल के प्राइसेस का बात करूं तो यहां पे क्रूड ऑयल सुबह सुबह जो पॉजिटिव था यानी कि ऊपर था, वहां से हायर लेवल से थोड़ा घटा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे ना, ये 85-86 पे था ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो अभी थोड़ा गिरा है, और ये भी WTI क्रूड ऑयल ये आपका 80 के ऊपर था, 81 के आसपास था, 81 के आसपास था, राइट। वो हल्का ड्रॉप डाउन हुआ है, विच इज गुड, आई थिंक ठीक है, नॉट बैड। 80 से थोड़ा नीचे गिरा, ये भी 85 से थोड़ा नीचे गिर के आया है, बट अभी भी हम लोग 75 वाले जोन पे नहीं है, तो यहां पे थोड़ा सा अभी भी अनसर्टेनिटी रहेगा ना। टेलीग्राम का बात करें, आज मॉर्निंग पे ही हमारा ट्रेड सेटअप हो गया था और फ्री ग्रुप पे और प्रीमियम ग्रुप पे हम लोगों ने मॉर्निंग पे ही ट्रेड पोस्ट किया। 9:18, 9:20 में ट्रेड डन और आप बाहर देख सकते हैं 200 पॉइंट, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। और प्रीमियम ग्रुप में भी 171 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का ट्रेड दिया था, बैंक निफ्टी का नहीं दिया था। और ट्रेड नहीं, ट्रेड के पीछे का क्या रीजन होता है, क्या सेटअप होता है, ये सब ना हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना मॉर्निंग पे, देखो आपको ये पूरा मॉर्निंग डेली टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट मिल जाता है। प्री मार्केट रिपोर्ट भी प्रीमियम ग्रुप को मिलता है, वहां पे तो और भी रिपोर्ट्स और स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए ट्रेड्स नहीं, ट्रेड के पीछे का पूरा जो लॉजिक सेटअप हम लोगों ने हेज किया, क्यों किया, किस लिए किया, वो सब कुछ यहां मिल जाता है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं और मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए तो पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आप यहां देख सकते हैं, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इस लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन करना। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ज्वाइन करना, फेक टेलीग्राम चैनल से बचना। और बाकी सारे जो व्हाट्सएप नंबर है यहां पर भी मेंशन है, तो यहां पर भी आप एक बार कांटेक्ट करके आप बातचीत कर सकते हैं अगर आपको प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए तो। चलिए मूव ऑन करते हैं, बाजार के ऊपर क्या होगा। ठीक है ना, निफ्टी अगर आप देखोगे तो रेंज बाउंड पे है। टेक्निकली आप एक चीज नोट कीजिए, हम लोग इस बाउंड्री के लेवल के ऊपर काफी दिन से होल्ड कर रहे हैं और दिस इज नथिंग बट योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमारे लिए मीन लेवल है, मतलब बाजार का एक मीडियम सपोर्ट है। अभी फिलहाल ये 24,019 पे, कहा हम लोग 23,980 पे थे, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते 24,019 पे आ गए, मतलब 24,020 पे आ गए। तो मीन लेवल को बाजार टेक्निकल एडजस्ट कर रहा है।
अब यहां से ना प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ये आप नोट करो, डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है और यहां से आप देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल है जी हां, बट एक और ट्राइंगल बनेगा। अगर आप देखोगे ना ये रेंज पे हिसाब से आप देखोगे तो बाजार ऊपर नीचे कर रहा है और यहां पे एक प्लेटफॉर्म सपोर्ट यूज कर रहा है। अब इसके बीच में मार्केट है, ये रेंज के बीच में है, तो अभी देखो ये क्वीजिन हो रहा ना, दिस इज कॉल्ड क्वीजिन। अगर बाजार क्वीजिन हो रहा है तो इसके बाद क्या होगा, क्वीज आउट होगा, और क्वीज आउट का मतलब है कि इधर बाजार एक ब्रेकडाउन देगा या बाजार में एक ब्रेकआउट आएगा। दोनों तरफ के मोमेंटम पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, रेंज बाउंड पे है, और इसके वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, बिकॉज यहां पे ना 50-50 वाला सीन बन जा रहा है। तो इसीलिए मॉर्निंग का जो रिसर्च रिपोर्ट हम लोग पब्लिश करते हैं ना, वो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको मॉर्निंग के प्री मार्केट आइडियाज चाहिए तो वहां पे आपको थोड़ा सा व्यू पॉइंट मेरा मिलेगा, राइट। एंड ओवरऑल बाजार इसी रेंज बाउंड में काफी दिनों से रहा है और नीचे की तरफ ये लेवल पे एक और सपोर्ट मिलेगा। तो ये नीचे का सपोर्ट कौन सा है, 23,800। टेक्निकली हम लोग अभी भी दो सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहे हैं स्ट्रांगली। एक तो हो गया 23,800 और दूसरा हो गया ये 24,000 का लेवल। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल स्ट्रांगली मार्केट होल्ड कर रहा है, विच इज वेरी गुड फॉर द मार्केट एज ऑफ नाउ पॉजिटिव क्या होगा, क्या हम बुलिश हो पाएंगे या फिर ब्रेकडाउन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल चार्ट वाइज तो ज्यादा कुछ सेटअप आ नहीं रहा है, बिकॉज आपके सामने रेंज बाउंड है। और आप जिन लोगों को कहते हैं ना सर एक तरफा व्यू दो, कैसे दू, मार्केट खुद जब इतना रेंज बाउंड पे है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो फिर आप बच्चों जैसे बात करोगे। बट अगर आपको ये चार्ट दिख रहा है, कोई अंधे को भी ये समझ में आ रहा है कि बाजार रेंज बाउंड पे है, तो यहां पे ना आप टेक्निकली एक तरफा नहीं जा सकते, फिर वो बेवकूफी होगा, स्मार्टनेस नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप लोग की मर्जी, आपको कौन सा चूज करना है। फिलहाल पीसीआर का बात करें 0.828, ये भी न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है, ना बुलिश है ना बेयरिश है, ठीक है। आज फ्लैट बाजार बंद है तो देखिए सकते 0.02, इसमें आप क्या ही प्रेडिक्शन करोगे। बट चलो कोई नहीं, लेवल्स जो होता है मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो हम लोग ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर देते हैं। और ये जो डेटा है इसको आप याद रखिएगा, 0.50, दिस इज योर मिड जोन, राइट। और सपोर्ट के हिसाब से 24,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद 23,800 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, उसके नीचे टूटा तो अलग बात होगा। रेजिस्टेंस पे हमारे पास है 2400, 24,100 और 150, ये दोनों एक साथ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। बट एक लेवल और है जो बाजार आज भी ब्रेकआउट नहीं कर पाए, इनफैक्ट टेस्ट नहीं किया, 24,200। इसके बाद 24,300 का एक और रेजिस्टेंस जोन होगा। मैं रिसर्च रिपोर्ट जो पब्लिश करता हूं उसमें अलग से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल जाते हैं और मेरा व्यू भी मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ मेरा जो व्यू, मैं पहले भी इसको छोटा सा अलग से दिखा देता हूं, बिकॉज ज्यादा टेक्निकल नहीं। यहां पे हम लोग मिक्स्ड है, ना बुलिश ना बेरिश, बट हम लोग बुलिश के सेटअप पे है, क्योंकि नीचे लेवल से ऊपर आके कंसोलिडेट कर रहे ना, हायर लेवल पे अभी भी है, 23,000 वाले जोन पे तो नहीं है ना, तो इसलिए बुलिश पे है। और लॉन्ग टर्म पे हम लोग यहाँ पे भी न्यूट्रल रहेंगे, राइट, मिक्स सेटअप के साथ, क्योंकि 24,500 के ऊपर हम लोग साइकोलॉजिकली ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो शॉर्ट टर्म पे हमारा व्यू हल्का सा मिक्स रहेगा। इंट्राडे स्विंग मार्केट दोनों तरफ करेगा, राइट, बुल वर्सेस बेयर चलेगा यहाँ पे। और स्मार्ट ट्रेडर वही होगा जो एक तरफा नहीं करेगा, दोनों तरफ का। इसलिए देखो आज हम लोगों ने हेज किया, कॉल का भी ट्रेड में पैसा बना, पुट वाले में भी बना, दोनों तरफ के स्विंग में प्रॉफिट बना, राइट। बट आपको पता होना चाहिए कब कौन सा घुसना है, कहां से कौन सा निकलना है, राइट टाइम एंट्री एग्जिट मैटर करता है, नहीं तो फिर हेज लॉक पे मैटर करता है। ये एडवांस लेवल पे आ जाता है, बट आपको सीखना पड़ेगा। इतना आसान अगर ट्रेडिंग करना होता तो 10 में से 9 लोग यानी कि 90% लोग लॉस तो नहीं करते, कुछ तो होगा ना। तो आपको ये चीज सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जितना जल्दी समझोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, वरना बाकी जो चल रहा है जिंदगी चलेगा, ठीक है। यहां पे अगर बात करें बैंक निफ्टी, तो क्लियर कट विजिबिलिटी है मार्केट का सेटअप पिछले एक महीने से। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 12 जून यहां से मार्केट में ब्रेकआउट आया। उसके बाद ये पॉइंट के बाद आप देखो ये बॉक्स के अंदर बाजार जैसे रेंज बाउंड पे फंस गया है, हां या ना। और आज देखो हम लोग 16 वाले जून पे आ गए, 16 जुलाई पे आ गए। एक महीने से ज्यादा बाजार इसी रेंज पे फंसा है और ये है 58,400 500 के रेजिस्टेंस, नीचे का तरफ 57,000 का सपोर्ट। बट इसको अगर थोड़ा नैरो करेंगे ना रेंज को, तो आपको दिखेगा ये ब्लैक लाइन, कैन यू सी दिस ब्लैक लाइन। तो मैक्सिमम टाइम बाजार इसी लेवल के ऊपर रहा, देखो ऊपर नीचे गिरा, वापस उठ गया, फिर गिरा, फिर उठ गया, फिर नीचे गिरा, फिर उठ गया, फिर देखो कबड्डी चला। अभी हम लोग यहां पे है, बाउंड्री पे है, ब्लैक लाइन के बाउंड्री। और ये ब्लैक लाइन कौन सा है, 75,500। तो क्या ये हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है, हां या ना? यस, बन सकता है।
बिकॉज बाजार इसी लेवल को होल्ड कर रहा है। बट क्या ये मिड पॉइंट भी हो सकता है? जी हां, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, बिकॉज मार्केट इधर गया तो नेगेटिव और इधर गया तो पॉजिटिव, बाजार इसके बीच में है। तो अभी देखो ऊपर के लेवल तो हमें दिख रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस है, ये तो एक हाई बना है, ठीक है, वरना देखो यहां पे फेस किया रेजिस्टेंस। तो ये लेवल कौन सा है? 58,400 के आसपास, राइट। रफली 58,200 से ही बाजार का दम खत्म हो जाता है, राइट। और नीचे की तरफ देखोगे तो यहां पे एक ड्रॉप डाउन के बाद हमारे पास 56,800 टू 57,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। मतलब 500 ऊपर तो 500 नीचे, रफली आप पकड़ लो, ठीक है। मतलब 58,000 पे एक रेजिस्टेंस, तो 57,000 पे एक सपोर्ट, बाजार बीच में बंद है, 500 ऊपर 500 नीचे का इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाता है ना। ये है बेसिक टेक्निकल ना, बेस्ड ऑन द गोल्डन क्रॉस। जब हम लोग ने यहां पे थे ना, गोल्डन क्रॉस का एक ही अपॉर्चुनिटी मिला था और उसके बाद ब्रेकआउट रैली 3,700 पॉइंट हमें दे दिया है, उसके बाद दिया नहीं, उसके बाद देखो यहां फंस गया रेंज बाउंड पे। तो एज ऑफ नाउ टेक्निकली बिकॉज ऑफ दिस रैली हम लोग लॉन्ग टर्म पे बुलिश है, बिकॉज बाजार हायर लेवल को होल्ड कर रहा है। बट शॉर्ट टर्म पे ना मार्केट यानी कि इंट्राडे वाइज मार्केट ये रेंज बाउंड के अंदर फंसा रहेगा, और जब तक इसके बीच में मार्केट रहेगा तब तक ज्यादा एक तरफा मोमेंटम नहीं आएगा। हाँ, एक दिन गया तो दूसरे दिन गिर जाएगा, या फिर 2 दिन चला तो 3 दिन गिर जाएगा, राइट। जैसे देखो एक दिन उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, तो यही कबड्डी चलेगा। एक प्रॉपर जैसे ये वाला ट्रेंडिंग है ना, ये वाला मिलना है तो बाजार को ब्रेकआउट करना पड़ेगा या ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जो फिलहाल मार्केट कर नहीं रहा है। और नीचे की तरफ ना ही गिरे तो बेहतर होगा। अगर निफ्टी बैंक का पीसीआर का बात करें, सो लेट्स सी द पीसीआर ऑफ निफ्टी बैंक, यस 0.79 न्यूट्रल है, यहां पे भी कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, और बाजार खुद 0.3% नेगेटिव में बंद है। हल्का सा बेयर सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है इंट्राडे वाइज, बट पीसीआर आपका इंडिकेट नहीं कर रहा है। नाउ लुक एट दिस डेटा, यहां पे जो लेवल्स होगा वो होगा 57,500 पे हमारा न्यूट्रल मिड पॉइंट है, हम लोग बच्चे के रखे हैं इसके ऊपर। और अगर नीचे की तरफ टूटे तो 57,300 200 पे इमीडिएट सपोर्ट, फिर 57,000 पे कॉस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फिर 56,800 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके नीचे अगर टूटा तो तब का तब देखेंगे। फिलहाल रेजिस्टेंस का बात करें 57,600 एंड 57,800 टू 58,000, राइट। ये लेवल पे रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकली यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ब्रेकआउट करते ही बाजार का नाम मैक्स टू मैक्स 50,200 300 जाता और दम खत्म, फिर वापस नीचे 57,500 को आ जाता टेस्ट करने के लिए। नो व्यू मेरा कैसा रहेगा यहां पे, एक तो शॉर्ट टर्म पे देखो बाजार इंट्राडे में ना मिक्स्ड है, रेंज बाउंड पे बाजार है, तो यहां पे अनसर्टेनिटी प्लस माइनस वाला सीन। लॉन्ग टर्म के लिए क्या सेटअप है, यहां पे मैं बुलिश हूं, सेटअप बुलिश है लॉन्ग टर्म के, यानी कि जो रैली मिल चुका है, क्योंकि 57,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बुलिश हो जाता है। रिपोर्ट पे भी यही लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल सेटअप पे हम लोग बुलिश है लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बाउंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, ये सेटअप। चलिए मूव ऑन करते हैं सेंसेक्स। यहां पे सीन कैसा है, मैं सेंसेक्स के ऊपर कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करता, तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके ट्रेड लीजिएगा। मैं इस वीडियो पे कोई ट्रेड आपको नहीं दे रहा हूं, वापस कह रहा हूं, ठीक है। सो यहां पे टेक्निकली निफ्टी की तरह यहां पे भी सेटअप बिल्कुल रेंज बाउंड पे है, और मार्केट देखो मीन लेवल के ऊपर हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, व्हिच इज गुड, नॉट बैड। यहां से अगर टूटा तो नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट ये लेवल पे आएगा और ये लेवल पे, यानी कि 76,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो 78,000, पता नहीं क्या जानी दुश्मनी है, ये लेवल के ऊपर मार्केट ढंग से ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और देखो पिछली बार किया था, एक दिन गया, उसके बाद दिन ट्रम्प भाई साहब का आ गया कुछ मैसेज, हो गया ट्रैप, मार्केट गिरा दिया। तो यही चल रहा है कबड्डी ना। सेंसेक्स का पीसीआर का बात करें, यहां पे आप देखोगे नेक्स्ट सीरीज आपका 23 जुलाई ऑलमोस्ट यहां पे 1 के ऊपर है, तो हम लोग यहां पे हल्का सा बुल के फेवर पे जा सकते हैं। बट मैं यहां पे डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे रहा बाजार, हल्का सा पॉजिटिव 0.00 बन है, सिर्फ 1 रुपए का बढ़ा है, तो ज्यादा कुछ यहां पे बाय सिग्नल नहीं रखेंगे। बट हाँ पीसीआर वाइज थोड़ा बुल इंक्लाइंड है, बिकॉज ज्यादा नेगेटिव भी तो नहीं है ना, तो जब नेगेटिव नहीं है बेनिफिट ऑफ डाउट आप बुल को दे सकते हो इस हिसाब से। बट हाँ 70 लेट्स राइट डाउन 77,200 ये हमारा मिड पॉइंट होगा। कल भी कहा था 77,180 के आसपास अप्रोक्सीमेटली यहां पे हमारा क्लोजिंग है। और सपोर्ट के हिसाब से बात करें 77,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आज भी से ब्रेक नहीं किया। 76,800, 76,600, 76,500, दिस आर योर बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। डाउन साइड का तो हो गया, अपसाइड में रेजिस्टेंस 77,300 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट मेन अट्रैक्शन रेजिस्टेंस होगा यहां पे, अट्रैक्शन भी है रेजिस्टेंस भी है। उसके बाद 77,800 से लेके 78,000 जहां पे साइकोलॉजिकल लेवल ये वाला है,
ठीक है। नो मेरा व्यू एज सिंपल एज दैट, शॉर्ट टर्म पे मैं मिक्स्ड हूं, लॉन्ग टर्म के लिए भी बात करूं तो यहां पे भी हम लोग मिक्स्ड है, क्योंकि जब तक बाजार 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करेगा हम लोग बुलिश नहीं जा सकते, बट जब तक बाजार 75,000 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करेगा हम लोग बेर नहीं जा सकते। तो बीच में फंसे मतलब न्यूट्रल टू मिक्स जोन, इनक्लाइन टू द बुल व्यू, बिकॉज हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो ओवरऑल एक ट्रेंड बुल का अभी भी है और ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इंट्राडे में बाजार बुल वर्सेस बेयर कबड्डी कर रहा है, पहले समझो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको, उस हिसाब से ट्रेड करना, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट पे लिखिएगा जरूर कि आपको क्या लगता है और क्या ट्रेड किया आज आपने, वो भी लिखिएगा। एंड अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए मार्केट के ऊपर या फिर कुछ नया टेक्निक्स वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट पे लिखिएगा। आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।